क्या आप जानते हैं कि हर साल एप्पल ऑर्चर्ड्स में 30 से 40% फसल सिर्फ डिजीजेज और पेस्ट की वजह से बर्बाद हो जाती है? चेंजिंग क्लाइमेट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण कुछ इन्फेक्शंस पहले से ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। अगर इन्हें सही समय पर आइडेंटिफाई न किया जाए तो पूरा ऑर्चर्ड रिस्क में आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन शैली से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे सेब बागानों के मेजर डिजीजेज और उनके मैनेजमेंट पर, ताकि फार्मर्स अपने ऑर्चर्ड्स को हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाए रख सकें। सेब के पेड़ों पर कई तरह के फंगल, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस अटैक कर सकते हैं, जो पत्तियों, फलों और जड़ों को डैमेज कर सकते हैं। अगर इन्हें टाइम पर ट्रीट न किया जाए तो ये पूरे ऑर्चर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। खासकर पिछले कुछ वर्षों में क्लाइमेट चेंज और इंक्रीजिंग टेम्परेचर के कारण कुछ डिजीजेस का इम्पैक्ट ज़्यादा देखा गया है, जैसे मार्सोनिना लीफ ब्लाइट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और एप्पल मोज़ेक वायरस। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एप्पल स्कैब, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट एंड ब्लाइट, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, व्हाइट रूट रोट, कॉलर रोट, सीडलिंग ब्लाइट, क्राउन गैल, हैरी रूट कैंकर्स, वायरस वायरेट डिजीजेस, सान होजे स्केल और बोरर जैसे मेजर डिजीजेस और पेस्ट्स के बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि चेंजिंग क्लाइमेट और एनवायरमेंटल शिफ्ट्स के कारण कौन कौन से डिजीजेस तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं और उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एप्पल स्कैब, वेंटूरिया इनाइक्वालिस। क्या आपने कभी सेब के पत्तों और फलों पर काले धब्बे देखे हैं? यह एप्पल स्कैब का संकेत हो सकता है, जो नमी और ठंडे मौसम में तेजी से फैलने वाला फफूंद जनित रोग है। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो यह पत्तियों और फलों को नुकसान पहुंचाकर उत्पादन घटा सकता है। कैसे पहचानें? पत्तियों पर हल्के भूरे धब्बे जो बाद में काले हो जाते हैं। फलों पर खुरदुरी पपड़ी, जिससे उनकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य घटता है। संक्रमित पत्तियां जल्दी झड़ जाती हैं, जिससे पेड़ कमजोर हो जाता है। अपरिपक्व फल समय से पहले गिर सकते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्में। उत्तर भारत के किसानों के लिए HRMN99, सुपर चीफ और एम्ब्री एप्पल जैसी किस्में बेहतर विकल्प हो सकती हैं। रोकथाम और नियंत्रण। संक्रमित पत्तियां और गिरे हुए फल नष्ट करें। बड ब्रेक के समय कैप्टन या मैनकोजेब का छिड़काव करें। प्री ब्लूम स्टेज पर डोडीन या फ्लुआजिनम का उपयोग करें। पेटल फॉल के बाद डिफिनोकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव करें। अच्छी छंटाई करें और हवा का संचार बेहतर बनाएं। एप्पल स्कैब से बचाव के लिए समय पर पहचान और सही फफूंदनाशक का छिड़काव जरूरी है। सही किस्मों का चयन और प्रबंधन से ऑर्चर्ड को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखा जा सकता है। पॉडरी मिल्ड्यू, पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रीचा। क्या आपने अपने सेब के पौधों की नई पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसी परत देखी है? अगर हाँ, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू हो सकता है, जो गर्म और शुष्क मौसम में तेजी से फैलने वाला फंगल इन्फेक्शन है। यदि इसे समय पर नियंत्रित न किया जाए तो ये पत्तियों, कलियों, फूलों और फलों को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। कैसे पहचानें? नई पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसी परत। पत्तियां मुड़ने लगती हैं और उनका विकास रुक जाता है। संक्रमित फूल कमजोर हो जाते हैं, जिससे फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। फलों की सतह पर भी सफेद धब्बे या दरारें बन सकती हैं। रोकथाम और नियंत्रण। संक्रमित शाखाओं को छांटें और नष्ट करें। पेड़ों के बीच पर्याप्त वायु संचार बनाए रखें। बड ब्रेक स्टेज पर लाइम सल्फर का छिड़काव करें। फूल बनने से पहले टेबुकोनाजोल या फ्लूकिनकोनाजोल का उपयोग करें। गंभीर संक्रमण होने पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सल्फर बेस्ड फंगिसाइड्स का छिड़काव करें। निगरानी और सही कृषि प्रबंधन से सेब के बागों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखा जा सकता है। लीफ स्पॉट एंड ब्लाइट, अल्टरनारिया माली। क्या आप जानते हैं कि पत्तियों पर छोटे भूरे धब्बे पूरे बाग को कमजोर कर सकते हैं? या अल्टरनेरिया माली के संक्रमण का संकेत हो सकता है, जो सेब के पेड़ों की पत्तियों पर भूरे से काले धब्बे बनाता है। समय के साथ ये धब्बे बड़े होकर पत्तियों में छेद बना सकते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रभावित होता है और पेड़ कमजोर हो जाते हैं। कैसे पहचानें? पत्तियों पर भूरे काले धब्बे जो धीरे धीरे फैलते हैं। संक्रमित पत्तियों समय से पहले गिरने लगती हैं। नमी और ठंडे मौसम में यह रोग तेजी से फैलता है। गंभीर संक्रमण होने पर पौधों की वृद्धि रुक सकती है। रोकथाम और नियंत्रण। संक्रमित पत्तियों और गिरी हुई पत्तियों को नष्ट करें। बाग में हवा का सही प्रवाह बनाए रखें, जिससे नमी जमा न हो।
बड ब्रेक के समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। अर्ली इन्फेक्शन रोकने के लिए मैनकोसेब या कैप्टन का उपयोग करें। नमी वाले मौसम में प्रोफाइनेब या आजोकिस्ट्रोबिन बेस फंगिसाइड्स का छिड़काव करें। अल्टरनारिया माली को नियंत्रण में रखने के लिए समय पर पहचान और सही फंगिसाइड्स का छिड़काव जरूरी है। नियमित निगरानी और सही प्रबंधन से सेब के बागों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखा जा सकता है। प्रीमेच्योर लीफ फॉल, मर्सोनिना कोरोनारिया। क्या आपने देखा है कि आपके सेब के पेड़ों की पत्तियां समय से पहले गिर रही हैं? यह मर्सोनिना कोरोनारिया संक्रमण का संकेत हो सकता है, जो सेब के पत्तों पर छोटे गहरे भूरे धब्बे बनाता है। समय के साथ ये धब्बे पूरे पत्ते को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे पत्तियां कमजोर होकर समय से पहले गिरने लगती हैं। यह रोग अधिक नमी और ठंडे मौसम में तेजी से फैलता है, जिससे पेड़ की ऊर्जा कम हो जाती है और उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। कैसे पहचानें? पत्तियों पर छोटे गहरे भूरे धब्बे जो फैलते जाते हैं। संक्रमित पत्तियों जल्दी पीली होकर गिरने लगती हैं। अधिक नमी और ठंडी जलवायु में रोग तेजी से फैलता है। गंभीर संक्रमण होने पर पूरा पेड़ पत्तियों से खाली हो सकता है। रोकथाम और नियंत्रण: गिरी हुई संक्रमित पत्तियों को इकट्ठा कर नष्ट करें। बाग में उचित वायु संचार बनाए रखें ताकि नमी न रुके। बड ब्रेक के समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कार्बेंडाजिम या प्रोपाइकानाजोल का छिड़काव करें। नमी वाले मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर फंगसाइड्स का छिड़काव करें। मर्सनीना कोरोनारिया को नियंत्रण में रखने के लिए समय पर पहचान और सही फंगसाइड्स का उपयोग जरूरी है। नियमित निगरानी और सही प्रबंधन से सेब के बागों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखा जा सकता है। व्हाइट रूट रोट, डेमाटोफोरा नेकाट्रिक्स। क्या आपके सेब के पेड़ अचानक पीले पड़ने लगे हैं और उनकी वृद्धि रुक गई है? यह व्हाइट रूट रोट हो सकता है, जो पेड़ की जड़ों को संक्रमित कर उनकी कार्यक्षमता को बाधित करता है। यह रोग मुख्य रूप से अत्यधिक नमी और खराब जल निकासी वाली मिट्टी में फैलता है। संक्रमण बढ़ने पर पेड़ कमजोर होकर सूखने लगता है और धीरे धीरे मर सकता है। कैसे पहचानें? पेड़ की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और गिर सकती हैं। वृद्धि रुक जाती है और नए कोंपल नहीं निकलते। संक्रमित जड़ों पर सफेद फफूंद जैसी परत दिखाई देती है। अत्यधिक गंभीर मामलों में पूरा पेड़ सूखकर मर सकता है। रोकथाम और नियंत्रण: संक्रमित पेड़ों को तुरंत हटा दें ताकि रोग अन्य पेड़ों तक न फैले। मिट्टी की जल निकासी सुधारें और अत्यधिक नमी से बचें। प्लांटिंग से पहले मिट्टी में ट्रिकोडर्मा आधारित बायोफंगस का उपयोग करें। संक्रमित क्षेत्रों में नियमित रूप से जैविक उपचार जैसे ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजिम मिलाकर उपयोग करें। बाग में मिट्टी का पीएच संतुलित बनाए रखें और नियमित जांच करें। व्हाइट रूट रोट गंभीर जड़ संक्रमणों में से एक है, लेकिन समय पर पहचान और जैविक उपचारों के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ मिट्टी और सही प्रबंधन से आप अपने सेब के बागों को सुरक्षित रख सकते हैं। कॉलर रोट, फाइटोप्थोरा काक्टोरम। क्या आपके सेब के पेड़ के तने के निचले हिस्से पर सड़न दिखाई दे रही है? अगर हाँ, तो ये कॉलर रोट हो सकता है, जो पेड़ की जड़ों और तने के आधार को संक्रमित कर उसे धीरे धीरे कमजोर कर देता है। यह रोग अधिकतर अत्यधिक नमी और खराब जल निकासी वाली मिट्टी में फैलता है, जिससे पेड़ की वृद्धि रुक जाती है और गंभीर मामलों में पेड़ मर भी सकता है। कैसे पहचानें? तने के निचले हिस्से की छाल सड़ने लगती है। संक्रमित स्थान पर गहरे भूरे से काले रंग का धब्बा बन सकता है। पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती हैं और वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगता है। अगर तने की सड़न बढ़ जाए तो पूरा पेड़ गिर सकता है। रोकथाम और नियंत्रण: बाग में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और जल भराव न होने दें। पेड़ों को गहरे न लगाएं ताकि तने का निचला हिस्सा मिट्टी से ढका न रहे। फॉसेटिल एल्यूमिनियम या मेटोलेक्सिल आधारित फंगिसाइड का छिड़काव करें। संक्रमित भागों को काटकर नष्ट करें और पेड़ के आधार को तांबे या जैविक कवनाशी से उपचारित करें। ट्राइकोडर्मा और जैविक उपचारों का नियमित उपयोग करें। कॉलर रोट गंभीर रूप से पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला रोग है, लेकिन सही जल निकासी, मिट्टी के प्रबंधन और समय पर उपचार से इसे रोका जा सकता है। बाग की नियमित निगरानी से आप इस रोग के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने सेब के पेड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। सीडलिंग ब्लाइट, स्क्लेरोटियम रोल्सीस। क्या आपके नए सेब के पौधे बढ़ने से पहले ही मुरझा रहे हैं?
अगर हाँ, तो इसका कारण सीडलिंग ब्लाइट हो सकता है। यह एक घातक फफूंद जनित रोग है जो नवीन पौधों की जड़ों और तने के निचले हिस्से को प्रभावित करता है। यह रोग अत्यधिक नमी, खराब जल निकासी और उच्च तापमान के कारण तेजी से फैलता है, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है और अंततः वह मर जाता है। कैसे पहचानें? नए पौधों की तना जड़ के पास से गलने लगता है, संक्रमित भाग पर सफेद फफूंद की परत दिखाई देती है, पौधे का रंग पीला पड़ जाता है और वह धीरे धीरे सूखने लगता है। अगर समय रहते उपचार न किया जाए तो पूरा पौधा नष्ट हो सकता है। रोकथाम और नियंत्रण। मिट्टी में ट्राइकोडर्मा और जैविक फंगिसाइड मिलाएं, अत्यधिक सिंचाई से बचें और मिट्टी में उचित जल निकासी बनाए रखें। संक्रमित पौधों को तुरंत हटा दें और प्रभावित मिट्टी को जैविक उपचार दें। सीडलिंग ब्लाइट छोटे पौधों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन समय पर पहचान, सही बीजोपचार और जैविक उपायों के प्रयोग से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नवीन पौधों को स्वस्थ रखने के लिए मिट्टी की उचित देखभाल और जैविक नियंत्रण तकनीकों का पालन करें। क्राउन गॉल, एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेशियंस। क्या आपके सेब के पेड़ों की जड़ों और तने पर गांठें बन रही हैं? अगर हाँ, तो यह क्राउन गैल हो सकता है। यह एक बैक्टीरियल रोग है जो पेड़ की जड़ों, तने और कभी-कभी शाखाओं पर भी गांठें गौल बना देता है। यह बीमारी पौधे की पोषक तत्व अवशोषण क्षमता को कम कर देती है, जिससे उसकी वृद्धि बाधित होती है और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे पहचानें? जड़ों और तने के पास छोटी, कठोर और अनियमित गांठें गौल बनती हैं। समय के साथ ये गांठें बड़ी हो जाती हैं और पौधे की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। संक्रमित पौधे कमजोर हो जाते हैं और सूखने लगते हैं। अगर संक्रमण गंभीर हो तो पेड़ धीरे धीरे मर सकता है। रोकथाम और नियंत्रण। संक्रमित पौधों को हटाकर नष्ट करें ताकि रोग आगे न फैले। स्वस्थ और प्रमाणित रोग मुक्त पौधों का ही रोपण करें। कटाई छंटाई के औजारों को नियमित रूप से कीटाणु रहित करें। बैक्टीरियोफाज आधारित जैविक उत्पादों का उपयोग करें। मिट्टी में ट्राइकोडर्मा और अन्य जैविक उपचारों का प्रयोग करें। जहां यह रोग पाया गया हो वहां नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की सौरकरण प्रक्रिया अपनाएं। क्राउन गॉल सेब के पेड़ों के लिए एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन रोग मुक्त पौधों के चयन, जैविक नियंत्रण उपायों और उचित कृषि तकनीकों के माध्यम से इसे रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। सावधानी और सतर्कता ही इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। हेयरी रूट, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनिस। क्या आपके सेब के पेड़ों की जड़ों पर अनावश्यक जड़ें या बालों जैसी संरचनाएं दिख रही हैं? अगर हाँ, तो ये हैरी रूट डिजीज हो सकता है। ये एक बैक्टीरियल रोग है जो पेड़ की जड़ों पर अत्यधिक और अनियंत्रित जड़ वृद्धि का कारण बनता है। इससे पौधों की पोषक तत्व अवशोषण क्षमता प्रभावित होती है, जिससे उनकी वृद्धि कमजोर हो जाती है। कैसे पहचानें? जड़ों पर पतली बालों जैसी संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। संक्रमित पौधे कमजोर दिखते हैं और उनका विकास रुक जाता है। यदि संक्रमण गंभीर हो तो पेड़ पोषक तत्वों की कमी के कारण धीरे धीरे कमजोर होकर सूख सकता है। रोकथाम और नियंत्रण। संक्रमित पौधों को हटाकर नष्ट करें ताकि रोग का प्रसार रोका जा सके। स्वस्थ और प्रमाणित रोग मुक्त पौधों का ही रोपण करें। नर्सरी में पौधों की जड़ों को कीटाणु रहित करें। जहां यह रोग देखा गया हो वहां नए पौधे लगाने से पहले उचित सॉइल ट्रीटमेंट करें। कटाई छंटाई के औजारों को नियमित रूप से कीटाणु शोधन करें। मृदा में जैविक उपचार जैसे ट्राइकोडर्मा और बैक्टीरियोफाज का उपयोग करें। हेरी रूट डिजीज पेड़ों की जड़ प्रणाली को प्रभावित करके उनके पोषण और वृद्धि में बाधा डालता है। सावधानी पूर्वक रोपण सामग्री का चयन, उचित कीटाणु शोधन और जैविक उपचारों का उपयोग करके इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। कैंकर्स, छाल फटना रोग। क्या आपके सेब के पेड़ों की शाखाओं या तने की छाल फटी हुई दिख रही है? अगर हाँ, तो यह कैंकर डिजीज हो सकता है। यह फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है, जिससे छाल फटने, रस बहने और लकड़ी की क्षय जैसी समस्याएं होती हैं। यह रोग धीरे धीरे पूरे पेड़ को कमजोर कर सकता है और अगर समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो उत्पादन भी प्रभावित होता है। कैसे पहचानें? शाखाओं और तने पर छाल में दरारें पड़ जाती हैं। संक्रमित भाग से गोंद या रस गुम निकल सकता है। शाखाएं सूखने लगती हैं और धीरे धीरे कमजोर होकर टूट सकती हैं। पेड़ की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन में कमी आ सकती है। रोकथाम और नियंत्रण।
संक्रमित शाखाओं को तुरंत छांटकर नष्ट करें। छंटाई के औजारों को कीटाणु रहित करें ताकि संक्रमण न फैले। पेड़ की सही देखभाल करें और वायु संचार बनाए रखें। तांबे कॉपर आधारित फंगिसाइड का छिड़काव करें, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डो मिश्रण। छाल की दरारों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कैप्टन का पेस्ट लगाएं। नमी और जलभराव से बचाव करें क्योंकि यह संक्रमण को बढ़ा सकता है। कैंकर डिजीज पेड़ के तने और शाखाओं को नुकसान पहुंचाकर उसे कमजोर बना सकता है। समय पर छंटाई, उचित देखभाल और तांबे आधारित फंगिसाइड के छिड़काव से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। वायरस वायरॉइड डिजीजेस। क्या आपके सेब के पेड़ों की पत्तियां विकृत हो रही हैं या फल असामान्य आकार के हो रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वायरस या वायरॉइड संक्रमण हो सकता है। ये रोग पेड़ के विकास, पत्तियों की संरचना और फलों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। कैसे पहचानें? पत्तियां सिकुड़ने या पीली पड़ने लगती हैं। फल छोटे, असमान आकार के और कम गुणवत्ता वाले हो सकते हैं। पेड़ की वृद्धि धीमी हो जाती है। टहनियों में असामान्य गांठें या झाड़ी जैसा लक्षण दिख सकता है। रोकथाम और नियंत्रण। वायरस फ्री प्रमाणित पौधों का उपयोग करें। संक्रमित पौधों को तुरंत हटा दें और नष्ट करें। कीटों जैसे एफिड और थ्रिप्स पर नियंत्रण रखें क्योंकि ये वायरस फैलाने में मदद करते हैं। बाग में स्वच्छता बनाए रखें और उपकरणों को नियमित रूप से कीटाणु रहित करें। ग्राफ्टिंग और बडिंग के लिए स्वस्थ और प्रमाणित स्टॉक का ही चयन करें। वायरस वायरस डिजीजेस का कोई रासायनिक उपचार नहीं है, इसलिए रोकथाम ही सबसे अच्छा समाधान है। स्वस्थ पौधों का चयन, कीट नियंत्रण और उचित बाग प्रबंधन से इन रोगों को रोका जा सकता है। सान यूजे स्केल, क्वाड्रास्पिडियोटस परनिचियोसिस। क्या आपके सेब के पेड़ों की छाल पर भूरी पपड़ी बन रही है? अगर हाँ, तो यह सान होजे स्केल का संक्रमण हो सकता है। ये एक खतरनाक कीट है जो पेड़ के तनों, शाखाओं, पत्तियों और फलों से रस चूसकर उसे कमजोर कर देता है। कैसे पहचानें? तने और शाखाओं पर ग्रे या भूरी पपड़ी जैसी संरचना बनती है। संक्रमित पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और झड़ सकती हैं। फल छोटे और कमजोर हो सकते हैं, जिन पर लाल धब्बे दिख सकते हैं। पेड़ की वृद्धि धीमी हो जाती है और गंभीर मामलों में पूरा पेड़ सूख सकता है। रोकथाम और नियंत्रण। प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लेडी बर्ड बीटल्स और पैरासिटॉइड ततैयों को बढ़ावा दें। लेट डॉर्मेंसी के समय डॉर्मेंट ऑयल का छिड़काव करें। अंडों और निम्फ को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरपाइरिफॉस या बुप्रोफेजिन का छिड़काव करें। संक्रमित शाखाओं को छांटें और नष्ट करें। बाग में स्वच्छता बनाए रखें और नियमित निरीक्षण करें। सैन जोसे स्केल तेजी से फैलने वाला कीट है, जिसे जैविक और रासायनिक उपायों के संतुलित उपयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। समय पर पहचान और उचित प्रबंधन आपके सेब के बागों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। बोरर, स्टेम एंड शूट बोरर्स। क्या आपके सेब के पेड़ों के तनों में छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं? अगर हाँ, तो यह बोरर का हमला हो सकता है। यह कीट पेड़ों के तनों और शाखाओं में सुरंगें बनाकर अंदर से नुकसान पहुंचाता है, जिससे पेड़ कमजोर होकर सूख सकते हैं। कैसे पहचानें? तनों और शाखाओं पर छोटे गोल या अनियमित छेद दिखते हैं। छेदों के पास लकड़ी के महीन चूरे, फ्रास का जमाव होता है। संक्रमित शाखाएं पीली होकर मुरझा सकती हैं। गंभीर मामलों में पूरी शाखा या पेड़ सूख सकता है। रोकथाम और नियंत्रण। संक्रमित शाखाओं को छांटकर तुरंत नष्ट करें। पेड़ों के तनों पर क्लोरपाइरिफॉस या साइपरमेथ्रिन आधारित स्प्रे करें। कीट के छेदों में पेट्रोलियम ऑयल या क्लोरपाइरिफॉस डालें और उन्हें क्ले या मिट्टी से बंद कर दें। बाग की सफाई रखें और नियमित निरीक्षण करें। डॉटमेंट सीजन में बाग में फफूंदनाशक और कीटनाशक का छिड़काव करें। बोरर कीट सेब के पेड़ों के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है, लेकिन समय पर पहचान और उचित प्रबंधन से आप अपने बाग को सुरक्षित रख सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सेब के बागों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने के लिए बीमारियों की पहचान और सही प्रबंधन कितना जरूरी है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। हार्मोनिक रूट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप खेती और बागवानी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकें। जल्दी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपने बाग की देखभाल करें और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखें।